आपको क्या लगता है, सैबोटाज का एंगल कुछ समझ में आता है या नहीं? माना कि ये तो जब न्यूज आई थी उसी टाइम पे ये सोच हो गई थी ऑलरेडी, बीइंग अ फौजी, कि हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है। एवियोनिक्स आपका स्ट्रांग है, पायलट आपका ट्रेन है, सब कुछ है, एंड अचानक से और आप माना कि एक एंगल और देखिए, छोटा सा है कि भाई कुछ ऐसी खराबी या ऐसी कुछ छेड़छाड़ हो सकता है। हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी संभावना कि भाई उसने ऐसा कुछ कर दिया कि इमीडिएटली लॉस हुआ, इमीडिएटली, है ना। सो कोई भी जो अगर छेड़छाड़ भी करी गई है तो वो इस लेवल पे ही करी गई है कि बहुत जल्दी एक्शन हो जाए, बहुत जल्दी जो जहाज का नुकसान होना है वो हो जाए। सो ये एक एंगल है जो हालांकि 100% जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसको मद्देनजर 100% रखा जाएगा। और बाकी जो चीजें हमने इतनी सारी डिस्कस करी कि बोथ इंजन का हमें यहाँ पे लॉस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है, जहां तक वीडियो का सवाल है, तो वो हुआ है तो क्यों हुआ है, अगेन सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाउएवर अगेन क्योंकि बार बार चेक हो रहे हैं, लैंड होने के बाद भी चेक हुआ है, तो ये मिस हुआ है या फिर एक अनहोनी ऐसी थी जो अगर वो उस लेवल पे हुआ है तो उसको हम ह्यूमन एरर बोल देंगे कि भाई ह्यूमन एरर हुआ है। ये चेक किया था उस टाइम पे तो डिटेक्ट हुआ नहीं, बट जैसे ही सिस्टम्स ने काम करना शुरू करा, हालांकि उसमें भी माना कि एक चीज और है कि ड्यूरिंग टैक्सिंग भी अगर वो बिकॉज बहुत जल्दी हुआ है, तो अगर मैं मानती हूं कि अगर एवियोनिक्स में कुछ ऐसा गड़बड़ होना था तो शायद वार्निंग टैक्सिंग के टाइम पे या टेक ऑफ के टाइम पे भी आनी चाहिए थी कॉकपिट में। आई भी हो एग्जैक्टली यही मेरे जहन में आया कि आप अगर किसी टेक्निकल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इतनी गुंजाइश है कि वाकई आप ऐसी उसमें छेड़छाड़ कर दें कि नहीं, वो जब टेक ऑफ कर जाएगा उसके बाद ही उसमें फॉल्ट आएगा। नहीं, ऐसी गुंजाइश है, ऐसी गुंजाइश है मानक, वही मैं बोल रही हूँ कि दोनों गुंजाइशें हैं। ओके, दोनों गुंजाइशें हैं कि छेड़छाड़ ही ऐसी की गई है कि वो उतने टाइम के बाद ही वो चीज हुई है। दूसरी चीज है कि मान लेते हैं कि सबोटाज नहीं है, तो अब हम टेक्निकल एरर की बात करते हैं। तो मैं वही आपको मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बोला था कि मुझे दुख इस बात का है कि डिसीजन के लिए, एक्शन लेने के लिए मेरे पायलट के पास टाइम ही नहीं था, टाइम ही नहीं था। तो वो जो टाइम लैप्स है ना, उसकी वजह से सबसे बड़ी दुर्घटना बन गई है, क्योंकि मेरे पास किसी के पास भी टाइम नहीं था कुछ भी रिएक्ट करने का, ना एटीसी के पास, ना दमकल के पास, ना पायलट के पास, किसी के पास भी कुछ भी नहीं था कि वो उस जहाज को, उस दुर्घटना को बचा सकता। जी विंग कमांडर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी मानक, मैं ये कहना चाहता हूं कि टेक्निकल एरर देखिए, जब जहाज, एक तो जैसा इन्होंने बताया कि दीप्ति जी ने, कि जब टैक्सी आउट कर रहा है, लाइन स्टार्टअप टाइम में, टैक्सी आउट टाइम में उसने सारे चेक्स किए, लाइन अप पॉइंट पे आप भी जहाज से जो आप सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वो थ्रस्ट लगाता है टेक ऑफ रन के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो बहुत तगड़ा थ्रस्ट होता है, फुल पावर खोल, उसको बोलते हैं फुल पावर। तो जहाज अपना फुल पावर थ्रस्ट लगाता है और तब वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको स्टार्ट करना होता है लैंडिंग रन अपना। वैसे थ्रस्ट में अगर इस तरह की कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी तो वो तुरंत पता चल जाती है। तो जहाज जो है वो अपने V2 स्टेज यानी क्रिटिकल स्टेज ऑफ टेक ऑफ में नहीं आने के पहले ही पायलट अगर वो एरर देख लेता है तो जहाज को अबेंडन टेक ऑफ करता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि वो फुल थ्रस्ट के समय कोई भी पायलट को सब कुछ सामान्य लगा है, तभी उसने टेक ऑफ लिया है, और टेक ऑफ होने के बाद मेडे का कॉल है। तो ये थोड़ा बहुत ही टेक्निकल विषय हो गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जहाज में इतना इंजन में तेल था कि वो टेक ऑफ तक संभाल लिया और उसके बाद उसकी सप्लाई बंद थी, उसके बाद वो फेलियर हो गया, या उसमें कुछ इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट थी जो 2-4 मिनट बाद आई, है ना। तो ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यस, या तो टेक्निकल फॉल्ट एंड सबोटाज, दोनों एंगल काफी महत्वपूर्ण है। जी माना। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए, कुछ आपको पैसेंजर्स के सर्वाइवल के चांसेस लगते हैं? हम तो लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि बस किसी भी तरह से लोग बच जाएं। घायल हैं, उनकी लिस्ट भी आई है, आपको सर्वाइवल के चांसेस दिखते हैं? मानक जी, घटना बहुत ही दुखद है और इसमें मैं भगवान से आशा करूंगा कि जिनका जीवन दान हो सकता है जरूर भगवान उन पर रहम करें। लेकिन इसमें आफ्टर द क्रैश, ड्यू टू द सफोकेशन, जो जहाज में इतना तेल है 1.25 लाख लीटर, उसके साथ हीट एनर्जी सब कुछ इवॉल्व हो रही है,
लगेज हैं और जो भी हमारे आइटम्स हैं वो जल रहे हैं। और लोगों में सबसे पहले क्रैश से मतलब टच जो जब डिसेंट हुआ है और टक्कर से पहले का जो समय है उसमें लोगों को समझ पाते तो वो जो कुछ पल रहे होंगे उसमें बहुत दहशत के पल है। और उस दहशत के बाद किसी का बच पाना और वो भी अचानक से इस इतने शॉर्ट टाइम में जाकर के बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल, और चूंकि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, उनका बयान भी आ गया है। वो कह रहे हैं कि जो भी स्थिति है उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि कोई बचा हो, क्योंकि कुछ लोगों को इलाज के लिए लाए थे पर बच पाना मुश्किल है। ये अहमदाबाद के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक, ये उनका स्टेटमेंट है। और जो वीडियो हमने देखे उसको देखकर भी ऐसा लगता है, क्योंकि लोग जो प्लेन में सवार थे वो तो थे 242 लोग थे, 230 उसमें पैसेंजर हैं, 12 कैबिन क्रू हैं। उसके अलावा जिस इलाके पर ये गिरा है वहां भी लोग रह रहे थे, डॉक्टर्स का हॉस्टल है, आसपास और भी रिहायशी इलाका है। तो लगता है वहां भी कैजुअलिटीज हुई हैं। और इसीलिए हो सकता है कि ये हमारे इतिहास के सबसे बड़े प्लेन क्रैशेस की जो लिस्ट है उसमें ये शामिल हो जाए।